हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद सिग्मा में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी हरियाणा जीके की जो सीरीज चली हुई है उसी को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारे हरियाणा की डी ग्रुप के एग्जाम के लिए एक हमने सीरीज चलाई हुई है ऑफलाइन। यदि कोई भी बच्चा उसमें भाग लेना चाहता है तो पहले आकर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाए और ये सीरीज 11 तारीख से ही शुरू की जाएगी, जिसमें आपका प्रतिदिन 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें डी ग्रुप पैटर्न पर होगा, जिसमें हरियाणा जीके, नेशनल जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी सभी सम्मिलित होंगे। तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और जो बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह है कि प्रतिदिन शाम को 7 बजे लाइव क्लास रहती है, जिसमें आपकी नेशनल जीके, मैथ और रीजनिंग तीनों चीज कंप्लीट होती है। तो आइए चलते हैं अपनी क्लास हरियाणा जीके की तरफ। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। शेख चिली का मकबरा किस पत्थर से निर्मित है? हरियाणा में शेख चिली के मकबरा कहां पर है? पर तो ये पता होना चाहिए कहां पर है दोस्तों। तो याद रखना थानेसर में है। कहां पर है दोस्तों? थानेसर। और थानेसर पड़ता है आपका कुरुक्षेत्र में। किस पत्थर से निर्मित है? तो संगमरमर के पत्थर से निर्मित है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? इसको हरियाणा का क्या कहा जाता है? तो हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो शेख चिल्ली के मकबरे को कहा जाता है कहां पर? ये थानेसर कुरुक्षेत्र में है। दूसरा आपसे पूछा जाए किस पत्थर से निर्मित है? तो संगमरमर के पत्थर से निर्मित है। तीसरे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? इसको ताज की संज्ञा किसने दी थी? तो याद रखना दोस्तों, इसको ताज की संज्ञा डेविस रास ने दी थी। किसने दी दोस्तों? डेविस रास ने। डेविस रोस ने इसको ताजमहल की संज्ञा दी थी। आपसे पूछ सकता है हरियाणा का ताजमहल तो कहा जाता है शेख चिल्ली के मकबरे को, लेकिन इसको ताज की संज्ञा किसने दी थी? तो डेविस रोस ने दी थी। इसको विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? तो याद रखना दोस्तों 1958 में। शेख चिल्ली के मकबरे को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? तो 1958 में इसको शामिल किया गया था। दूसरा आपसे पूछ लेगा सीधा क्वेश्चन है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो दारा सिको ने करवाया था। दारा सिको ने इसका निर्माण करवाया था। उनके धर्मगुरु शेख चिल्ली के नाम से ही उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। इसको विश्व धरोहर में 1958 में शामिल किया गया था। यह है कहां पर? हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में है, जिसको हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बादशाह हुमायूं का अभिलेख हरियाणा में कहां से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों याद रखना फतेहाबाद से हरियाणा में बादशाह हुमायूं का अभिलेख प्राप्त हुआ है। फतेहाबाद की मैं बात करूं तो हरियाणा का पहला ऐसा जिला जो पॉलीथीन मुक्त हुआ हो। पॉलीथीन मुक्त होने वाला पहला जिला। पॉलीथीन मुक्त होने वाला पहला जिला कौन सा है? तो दोस्तों वो कौन सा जाएगा? फतेहाबाद आ जाएगा, जिसको हरियाणा के गुलाबी नगरी या पिंक सिटी कहा जाता है। 1997 में इस जिले का गठन हुआ था हरियाणा के जिले के रूप में सॉरी ध्यान रखना 1997 में। इसकी स्थापना की मैं बात करूं तो 1352 में फिरोजशाह तुगलक ने अपने बेटे फतेह खां के नाम से शहर को बसाया था। ये भी आपको याद रखना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में ऑक्सीवैन कहां पर है? कहां पर बनेगी? हरियाणा में ऑक्सीवैन कहां पर बनाई जाएगी? तो दोस्तों याद रखना सीएम सिटी या हरियाणा का पेरिस कहा जाने वाला करनाल में हरियाणा की ऑक्सीवैन बनाई जाएगी। ऑक्सीवैन हरियाणा की सीएम सिटी या हरियाणा के पेरिस में बनाई जाएगी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में पंचायती राज किस मुख्यमंत्री के शासनकाल में लागू हुआ था? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा में पंचायती राज कब लागू हुआ। तो याद रखना दोस्तों 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। किसके शासनकाल में? तो याद रखना दोस्तों भजन लाल जी के शासनकाल में इसको लागू किया गया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री उस समय कौन थे? तो चौधरी भजन लाल जी थे। उनके शासनकाल में 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पंचायती राज से क्वेश्चन कोई पूछ ले कि हरियाणा में पंचायती राज कब और कैसे, ये पुस्तक किसने लिखी? पंचायती राज काम
काम, पंचायती कामों और कैसे, ये पुस्तक किसने लिखी? तो याद रखना दोस्तों, पुस्तक की बात आ जाए तो बनारसी दास गुप्ता ने। किसने दोस्तों? बनारसी दास गुप्ता ने इस पुस्तक को लिखा था, पंचायती राज कामों और कैसे, ये पुस्तक लिखी थी बनारसी दास गुप्ता ने। लागू हरियाणा में 22 अप्रैल 1994 में, किसके शासनकाल में? तो हरियाणा के भजन लाल जी मुख्यमंत्री होते थे उस समय, उनके शासनकाल में इसको लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला, ये शिशु नहीं है दोस्तों, यह पशु आ जाएगा भाई, इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ये शिशु नहीं है, ये क्या आ जाएगा दोस्तों? पशु आ जाएगा। हरियाणा का पहला पशु विज्ञान केंद्र, हरियाणा का पहला पशु विज्ञान केंद्र, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहां पर? ये ध्यान रखना, शिशु नहीं है, ये पशु है, ये आपको याद रखना है अभी। तो दोस्तों क्या आ जाएगा? हरियाणा का पहला शिशु नहीं है, ये क्या है? पशु है। और पशु विज्ञान केंद्र हरियाणा की छोटी काशी, और छोटी काशी किसे कहा जाता है? हरियाणा का कैथल को कहा जाता है। नवग्रह कुंडों के कारण इसको हरियाणा की छोटी काशी बोला जाता है। हरियाणा के जिले के रूप में इसका गठन कब हुआ था? 1989 में इसको गठन हुआ था। कैथल से क्वेश्चन याद आया, इसको हनुमान की जन्म स्थली भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा, हरियाणा में हनुमान जी की जन्म स्थली किसे कहा जाता है? तो याद रखना दोस्तों, कैथल को कहा जाता है। हरियाणा में हनुमान जी की जन्म स्थली किसे बोला जाता है? तो कैथल को बोला जाता है। और हरियाणा का पहला पशु विज्ञान केंद्र भी कहां पर स्थापित किया गया है? तो भी क्या आ जाएगा? कैथल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है आपके सामने, हरियाणा में बाबा सिमरन दास की कच्ची समाधि कहां पर है? यहां पर सीधा क्वेश्चन पूछा है, बाबा सिमरन दास की कच्ची समाधि। यदि आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में कच्ची समाधि कहां पर है, तो भी आपको यही नाम लेना। और हरियाणा में बाबा सिमरन दास की कच्ची समाधि कहां पर है? तो दोस्तों याद रखना है इंद्री। और इंद्री कहां पड़ता है दोस्तों? करनाल में पड़ता है। सीधा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, बाबा सिमरन दास का मेला भी कहां पर लगता है? तो इंद्री करनाल में ही लगता है। शहीद उधम सिंह इंडोर स्टेडियम भी कहां पर है दोस्तों? तो भी आ जाएगा इंद्री करनाल में ही आ जाएगा। शहीद उधम सिंह इंडोर स्टेडियम भी कहां पर है? तो वो भी आ जाएगा कहां पर दोस्तों? इंद्री करनाल में आ जाएगा। और बाबा सिमरन दास का मेला भी इंद्री करनाल में, और बाबा सिमरन दास की कच्ची समाधि भी कहां पर है? वो भी आपके इंद्री करनाल में ही आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे कितनी बस्तियों का वर्णन मिलता है? आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में सरस्वती जो नदी है वो बिल्कुल ही विलुप्त हो चुकी है। उसके कुछ साक्ष्य मिले हैं। और क्या क्या साक्ष्य मिले हैं कि सरस्वती नदी के किनारे कितनी बस्तियां बसी हुई थी? तो 265 बस्तियों का साक्ष्य मिला है। दूसरा क्वेश्चन भी, सरस्वती मंदिर हरियाणा में कहां पर है? तो दोस्तों याद रखना पोल्लड़, और पोल्लड़ गांव पड़ता है कैथल में। पोल्लड़ गांव से क्वेश्चन और बनेगा, और वो ये बनेगा कि रावण का संबंध हरियाणा में कहां से है? तो याद रखना पोल्लड़ गांव से। पोल्लड़ गांव कैथल से। रावण के नाना जी का संबंध यहां से है। तो हरियाणा में रावण का संबंध पूछा जाए तो सीधा याद रखना पोल्लड़ गांव। और पोल्लड़ गांव कहां पड़ता है दोस्तों? कैथल में। यहीं से कौन सा मंदिर है यहाँ पर? सरस्वती मंदिर भी। सरस्वती मंदिर हरियाणा में कहां पर है? तो भी आ जाएगा पोल्लड़ कैथल में। करंट अफेयर का क्वेश्चन क्या बनेगा? सरस्वती नदी से क्या क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में हरियाणा सरकार किस नदी के नाम से पानी बेचेगी? तो याद रखना सरस्वती नदी के नाम से पानी बेचेगी। तो आपने देखा होगा बोतलों में बिस्लरी पानी है, या फिर आप रेलवे स्टेशन पे जाओगे तो रेल नीर है। इसी प्रकार सरस्वती नदी का पानी लिखा हुआ बोतल आपको मिलेगा, ऐसा सरकार ने कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा का पहला कंट्री क्लब कहां पर है? हरियाणा का पहला कंट्री क्लब कहां पर है दोस्तों? तो याद रखना नूह मेवात में है। हरियाणा का पहला मोबाइल कोर्ट पूछा जाए तो भी कहां पर बताना है? नूह मेवात में है। कब इसकी स्थापना? 2007 में। हरियाणा का पहला मोबाइल कोर्ट की बात आए तो भी नूह मेवात में 2007 में। हरियाणा का पहला कंट्री क्लब भी आए तो भी नूह मेवात में करना है। दूसरा पूछा जाए प्लास्टिक खिलौनों के लिए प्रसिद्ध, प्लास्टिक के लचीले खिलौनों के लिए प्रसिद्ध जिला भी कौन सा आ जाएगा दोस्तों? नूह मेवात आ जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है।
छुई मुई तालाब पूछा जाए तो भी कहां पर करना है दोस्तों, नूह मेवात में करना है। और झूलती हुई मीनार पूछा जाए तो भी क्या करना है, नूह मेवात ही करना है। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का पहला आधुनिक मिल्क प्लांट कहां पर खोला गया है, तो याद रखना दोस्तों जींद में खोला गया है। हरियाणा का आधुनिक मिल्क प्लांट कब खोला गया है, 1997 में इसको स्थापित किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। हरियाणा की दूध की नगरी भी किसे कहा जाता है, दूध की नगरी भी किसे कहा जाता है, तो याद रखना दोस्तों जींद को ही कहा जाता है। हार्ट ऑफ हरियाणा भी किसे कहा जाता है, तो जींद को कहा जाता है। और हरियाणा का मध्यस्थ पॉइंट भी, केंद्र बिंदु भी कहां पर है, तो जींद नरवाना में है, यह भी आपको याद रखना है। हरियाणा की सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला भी कौन सा है, तो वो भी क्या जाएगा, जींद ही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजीव गांधी तापी विद्युत संयंत्र कहां पर है, तो ये आपके एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। पीछे के जब एग्जाम उठा के देखोगे तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है कि राजीव गांधी तापी, तो दोस्तों याद रखना खेदड़, और खेदड़ पड़ता है दोस्तों हिसार में भी। खेदड़ कहां पड़ता है दोस्तों, हिसार जिले में पड़ता है, ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन और भी याद रखना है, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का गठन कब हुआ था, तो 3 मई 1967 को। भाई ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और आपको विद डेट ही याद रखना, विद डेट ही याद रखना। हरियाणा में हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का गठन कब हुआ था, तो 3 मई 1967 को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का गठन हुआ था, ये याद रखना। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो वो भी आपको याद रखना है, पंचकुला में है। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का हेडक्वार्टर भी कहां पर है, तो आ जाएगा पंचकुला में। गठन पूछे तो 3 मई 1967 को हुआ था, ये आपको याद रखना है। खेदड़ गांव पड़ता है हिसार में, जहां पर राजीव गांधी तापी विद्युत संयंत्र स्थापित है। यदि आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर है, यानी कि परमाणु न्यूक्लियर से बिजली कहां पर बनाई जाती है, तो याद रखना दोस्तों कुमारिया गांव और गोरखपुर दोनों गांवों की संयुक्त रूप से सीमा पर स्थापित ये प्लांट है, जो कि फतेहाबाद जिले में पड़ता है। कहां पर पड़ता है दोस्तों, फतेहाबाद में। कि हरियाणा में न्यूक्लियर से बिजली कहां पर बनाई जाती है, तो फतेहाबाद जिले में बनाई जाती है, ये आपको याद रखना है। 2800 मेगावाट इसकी क्षमता है, 700 की 4 यूनिटें हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है, रामलीला और रासलीला की शुरुआत कब से हुई। देखिए हरियाणा में रामलीला और रासलीला की शुरुआत 12वीं सदी से मानी गई है, 12वीं सदी से मानी गई है। बात आई कृष्णलाल भट्ट की, तो कृष्णलाल भट्ट को हरियाणा में सांग का जनक बोला जाता है। हरियाणा में सांग का जनक किसे बोला जाता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, कृष्णलाल भट्ट को बोला जाता है। हरियाणा में सांग के जन्मदाता किसे बोला जाता है, तो कृष्णलाल भट्ट को बोला जाता है, या हरियाणा में सांग का निर्माता कृष्णलाल भट्ट को कहा जाता है। लेकिन पूछा जाए कि हरियाणा में पहली महिला सांगी, दोस्तों यहां पर ध्यान देना, हरियाणा की पहली महिला सांगी पूछा जाए तो याद रखना दोस्तों सरदारी बेगम आएगा। क्या आएगा दोस्तों, सरदारी बेगम आएगा। हरियाणा की पहली महिला सांगी कौन थी, तो याद रखना सरदारी बेगम है, जो कि कहां से बिलोंग करती है, सरदारी बेगम का संबंध है कैथल से, कलायत कैथल से बिलोंग करती है सरदारी बेगम, जो हरियाणा की पहली महिला सांगी है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का पहला मुस्लिम संगठन कौन सा था भाई, आपके सामने दिया हुआ है हरियाणा का पहला मुस्लिम संगठन है, तो याद रखना दोस्तों अंजुमन ए शहर में। क्या जाएगा दोस्तों, अंजुमन ए शहर में। और अंजुमन ए शहर का स्थापना कब हुई थी, तो 1976 में हुई थी। अंजुमन ए शहर की स्थापना 1976 में हुई थी, और ये हरियाणा का पहला मुस्लिम संगठन है। ये हरियाणा का पहला मुस्लिम संगठन है, ये आपको याद रखना है। हरियाणा में सबसे ज्यादा मुस्लिम कहां पर है, तो याद रखना दोस्तों नूह मेवात में है, जिसके कारण इसको हरियाणा में मिनी पाकिस्तान भी बोला जाता है। मिनी पाकिस्तान किसे कहा जाता है, तो दोस्तों याद रखना नूह मेवात को कहा जाता है।
सबसे ज्यादा मुसलमान होने के कारण भी इसको हरियाणा का मिनी पाकिस्तान भी बोला जाता है। और अंजुमन ए शहर की स्थापना 1976 में हुई थी। यह हरियाणा का पहला मुस्लिम संगठन है। अगला है सैंधव लिपि के अवशेष में। सैंधव लिपि के अवशेष कहां से मिले हैं? तो याद रखना दोस्तों, बनावली से। और बनावली कहां पड़ता है दोस्तों? फतेहाबाद में पड़ता है। बनावली कहां पड़ता है दोस्तों? फतेहाबाद में पड़ता है। बनावली हड़प्पा सभ्यता का भी एक स्थल है, जिसकी हड़प्पा सभ्यता की मैं बात करूं तो बनावली की खोज आर.एस. बिष्ट ने की थी। ये भी आपको याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता के आधार पर बनावली की खोज आर.एस. बिष्ट यानी कि रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी, 1973-74 में की थी। ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर सैंधव लिपि के अवशेष मिले हैं। और बनावली कहां पर, किस जिले में पड़ती है? तो याद रखना आप, फतेहाबाद में पड़ती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा में बेगम प्लेस पर्यटक स्थल कहां पर है? तो याद रखना दोस्तों, गुरुग्राम में है। बेगम प्लेस पर्यटक स्थल हरियाणा में कहां पर है? तो याद रखना गुरुग्राम में है। अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में व्हाइट प्लेस कहां पर है, व्हाइट प्लेस कहां पर है, तो याद रखना वो भी पटौदी गुरुग्राम में है। पटौदी गुरुग्राम में। हरियाणा में व्हाइट प्लेस या व्हाइट हाउस हरियाणा में कहां पर है? तो याद रखना दोस्तों, पटौदी गुरुग्राम में है। पटौदी से क्वेश्चन और भी याद रखना है। हरियाणा की पहली ग्रीन रोड भाई, हरियाणा की पहली ग्रीन रोड भी कहां पर है? तो वो भी आपको याद रखना कहां पर बनाई गई है? तो पटौदी गुरुग्राम में ही बनाई गई है। और व्हाइट हाउस भी हरियाणा में कहां पर है? तो गुरुग्राम में है। व्हाइट हाउस का वास्तुकार की बात करूं तो कौन था? हेंज था भाई, मिस्टर हेंज इसका वास्तुकार था, इसका डिजाइनिंग करता था इसका व्हाइट हाउस का, जो कि पटौदी में। किससे संबंध वर्तमान में इसका व्हाइट हाउस को कौन संभाल रहा है? तो सैफ अली खान और करीना कपूर इसको संभाल रहे हैं। ये भी आपको याद रखना है। पहला क्वेश्चन है भाई, हरियाणा का गुल शाहिद किसे कहा जाता है? हरियाणा का गुल शाहिद किसे कहा जाता है? तो करीम खान को कहा जाता है। हरियाणा का गुल शाहिद किसे कहा जाता है? तो करीम खान को कहा जाता है। अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गुल शाहिद भाई किसे कहा जाता है? करीम खान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। लेडी खली किसे कहा जाता है? हरियाणा में लेडी खली किसे कहा जाता है? तो याद रखना दोस्तों, कविता दलाल को कहा जाता है। कविता दलाल का संबंध कहां से है? तो याद रखना दोस्तों, जींद से है। एक क्वेश्चन और बनेगा कविता दलाल से, यहां पर लिख देता हूं, WWE वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट में। ध्यान देना, WWE वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट से करार करने वाली पहली महिला भी कौन है? तो यहां पर दोस्तों कविता दलाल ही आएगी। हरियाणा की लेडी खली या WWE से करार करने वाली पहली महिला भी कौन आ जाएगी? कविता दलाल आ जाएगी। और कहां से बिलोंग करती है? तो जींद से करती है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि द ग्रेट खली अपनी अकादमी कहां पर खोलेगा? तो ये आपको याद रखना है, कहां पर खोलेगा? तो याद रखना दोस्तों, कुरुक्षेत्र में खोलेगा। द ग्रेट खली अपने अकादमी कहां पर खोलेगा? तो कुरुक्षेत्र में खोलेगा। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में लोक नृत्य कला में अग्रणी जिला कौन सा है? हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जो लोक नृत्य कला में प्रथम या अग्रणी है? तो कौन सा आ जाएगा दोस्तों? हरियाणा की काशी यानी कि भिवानी आ जाएगा। भिवानी हरियाणा का जिले का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों याद रखना 1972 में भिवानी जिले का गठन हुआ था। ये आपको याद रखना है। इसको हरियाणा की काशी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? मंदिरों की अधिकता के कारण इसको हरियाणा की काशी बोला जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको धर्मार्थ न्यासों का शहर भी बोला जाता है। एक क्वेश्चन एसएससी द्वारा पूछा गया है कि हरियाणा में धर्मार्थ न्यासों का शहर किसे कहा जाता है? तो भिवानी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन इससे क्या पूछेगा? हरियाणा में जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? तो याद रखना, रोहनाथ का कुआं। रोहनाथ का कुआं भाई, जलियांवाला बाग है, उसको किसकी संज्ञा दी है? तो रोहनाथ के कुएं को जलियांवाला बाग की संज्ञा दी है हरियाणा में। ये भी आपको याद रखना है। और जलियांवाला बाग
यानी कि है रियल में कहां पर, तो वो पंजाब में है, अमृतसर में। लेकिन हरियाणा में किसको संज्ञा दी है, तो रोहनाथ के कुएं को दी है। रोहनाथ का कुआं वर्तमान में हरियाणा के किस जिले में है, तो भिवानी में है। ये आपको याद रखना है। 2018 में पहली बार यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर जी ने यहाँ पर तिरंगा फहराया था, ये भी आपको याद रखना है, अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हरियाणा में पचरंगा अचार के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? हरियाणा में पचरंगा अचार के लिए प्रसिद्ध जिला या जाने जाने वाला जिला कौन सा है, तो पानीपत भी। हरियाणा का 2 बार बनने वाला जिला भी कौन सा है, तो पानीपत। एक बार 1989 में बना था, दूसरी बार बना था 1989 आएगा भाई, दूसरी बार 1992 में बना था, 1 जनवरी 1992 में। पहले असम को शामिल किया गया था, बाद में इसको असम से हटाकर करनाल में शामिल कर दिया गया है, यह भी आपको याद रखना है। इसको हरियाणा का पेट्रो हब भी कहा जाता है। पेट्रो हब के नाम से प्रसिद्ध भी जिला कौन सा आ जाएगा, तो पानीपत आएगा। और हरियाणा में पचरंगा अचार के लिए प्रसिद्ध भी कौन सा आएगा, तो भी क्या जाएगा, पानीपत आ जाएगा। हरियाणा में बुनकरों की नगरी भी किसे कहा जाता है, तो पानीपत को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, केंद्रीय पोल्ट्री हेस्टिंग सेंटर कहां पर है? केंद्रीय पोल्ट्री हेस्टिंग सेंटर हरियाणा में कहां पर है दोस्तों, तो याद रखना गुरुग्राम में है। ठीक है, कहां पर है दोस्तों, तो गुरुग्राम में है। केंद्रीय पोल्ट्री हेस्टिंग सेंटर कहां पर है, तो गुरुग्राम में है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजा हर्षवर्धन द्वारा सभा को क्या कहा जाता था? राजा हर्षवर्धन द्वारा की सभा को किस नाम से जाना जाता था, क्या कहा जाता था, तो याद रखना दोस्तों मोक्ष परिषद। राजा हर्षवर्धन की मैं बात करूं तो हरियाणा से संबंधित है, राजा हर्षवर्धन से संबंधित है। ताम्र मुद्राएं कहां से मिली हैं, तो याद रखना दोस्तों राजा हर्षवर्धन की ताम्र मुद्राएं तो कहां से मिली हैं दोस्तों, सोनीपत से मिली हैं। राजा हर्षवर्धन की ताम्र मुद्राएं हरियाणा में कहां से मिली है, तो याद रखना सोनीपत से मिली हुई। इसकी सभा को क्या नाम दिया गया था, मोक्ष परिषद दिया गया था। वर्धन वंश का सबसे प्रतापी राजा भी किसे कहा जाता है, हर्षवर्धन को कहा जाता है। इसके पिताजी का नाम क्या था, प्रभाकर वर्धन था। इसके भाई का नाम क्या था, राज्यवर्धन द्वितीय था। और इसकी बहन का नाम क्या था, तो राज्य श्री था। ये भी आपको याद रखना है। 590 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, 606 ईस्वी में राजा बना था। लेकिन राज्य अभिषेक याद रखना भाई, राज्य अभिषेक इसका कब हुआ था, तो याद रखना दोस्तों 612 ईस्वी में हुआ था। राज्य अभिषेक 612 में हुआ था। इसका जो प्रधानमंत्री था वो इसका मामा का लड़का भंडी था। और इसका विदेश मंत्री था वो कौन था, अवंती था। ये भी आपको याद रखना भाई, इसका विदेश मंत्री कौन था, तो अवंती था। इसका प्रधानमंत्री कौन था, तो वो था भंडी भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, किस चीनी यात्री ने अग्रोहा का वर्णन किया है? यहाँ पर साफ शब्द लिखा है किस चीनी यात्री ने, ये चेमांद नहीं है, चेमांड है भाई, डह है, चेमांड आएगा भाई, चेमांड। किस चीनी यात्री ने अग्रोहा का वर्णन किया है, तो चेमांड चीनी यात्री ने वर्णन किया है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि वर्तमान का थानेसर या पहले का स्थानेसर का वर्णन किसने किया है, तो याद रखना चीनी यात्री हेनसांग ने किया है। किसने किया है दोस्तों, हेनसांग ने। किस चीनी यात्री ने थानेसर का वर्णन किया है, तो हेनसांग आएगा। लेकिन अग्रोहा का पूछा जाए तो किसने किया है, चेमांड ने। अग्रोहा से याद रखना हरियाणा में संगीत के 7 स्वर लिखी हुई ईंटें भी कहां से प्राप्त हुई है, तो अग्रोहा से भी है, जिसमें सारे गामा पा निशा दा लिखा हुआ था। ये ईंटें कहां से प्राप्त हुई है, अग्रोहा हिसार से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की किस मस्जिद को व्यापारियों की मस्जिद कहा जाता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हरियाणा की किस मस्जिद को व्यापारियों की मस्जिद के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है, तो दोस्तों याद रखना रंगीसा। और रंगीसा की मस्जिद कहां पर पड़ती है, हरियाणा में भिवानी में पड़ता है। इसको हरियाणा में व्यापारियों की मस्जिद कहा जाता है या व्यापारिक मस्जिद बोला जाता है। लेकिन पूछा जाए कि हरियाणा में व्यापारिक नेता किसे कहा जाता है या 1857 की क्रांति का व्यापारिक नेता किसे कहा जाता है, तो याद रखना दोस्तों गफ्फूर अली को कहा जाता है। व्यापारिक नेता गफ्फूर अली को। और गफ्फूर अली का संबंध कहां से है, तो याद रखना दोस्तों पलवल से है। दोबारा सुनना ध्यान से क्वेश्चन है, पलवल से संबंध है किसका, गफ्फूर अली का, जिसे हरियाणा 1857 की क्रांति का व्यापारिक नेता बोला जाता है।
और हरियाणा में व्यापारिक मस्जिद कहां पर है, तो रंगीसा मस्जिद को कहा जाता है, जो कि किस जिले में पड़ती है, भिवानी जिले में पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में प्रथम पद्य साहित्यकार किसे कहा गया है, तो राजा राम शास्त्री को कहा गया है। याद रखना दोस्तों, हरियाणा का पहला पद्य साहित्यकार किसे कहा जाता है, राजा राम शास्त्री को कहा जाता है। और यदि गद्य की बात आए तो किसे कहा जाता है, मोहम्मद रमजान को कहा जाता है, मोहम्मद रमजान को गद्य कहा जाता है। गद्य साहित्य, पहला गद्य साहित्यकार मोहम्मद रमजान और पद्य साहित्यकार हरियाणा का राजा राम शास्त्री। राजा राम शास्त्री से क्वेश्चन और बताना चाहूं तो मैं आपको, हरियाणा का पहला उपन्यास झाड़ू फिरी, कौन है दोस्तों, झाड़ू फिरी। झाड़ू फिरी के लेखक भी कौन है, राजा राम शास्त्री ही। हरियाणा का पहला उपन्यास झाड़ू फिरी, इसके लेखक भी कौन है, तो राजा राम शास्त्री हैं, ये भी आपको याद रखना है। और राजा राम शास्त्री का क्या कहा जाता है, हरियाणा में प्रथम पद्य साहित्यकार बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। और पहला गद्य साहित्यकार पूछा जाए तो मोहम्मद रमजान को कहा जाता है। दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गद्य और पद्य वाला। और झाड़ू फिरी हरियाणा का पहला उपन्यास में, जिसके लेखक राजा राम शास्त्री है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का पहला सुरक्षा कमांडो सेंटर कहां पर स्थापित किया गया, हरियाणा का पहला सुरक्षा कमांडो सेंटर कहां पर है दोस्तों, तो याद रखना जगाधरी। और जगाधरी कहां पड़ता है दोस्तों, यमुनानगर में पड़ता है। यहां पर हरियाणा में पहला सुरक्षा कमांडो सेंटर खोला गया है। यदि आपसे पूछा जाए हरियाणा में एनएसजी कमांडो सेंटर कहां पर है, तो दोस्तों याद रखना गुरुग्राम में। एनएसजी कमांडो ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा में कहां पर है, तो गुरुग्राम है, जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पहला सुरक्षा कमांडो सेंटर, और सुरक्षा कमांडो सेंटर हरियाणा में कहां पर है, तो दोस्तों याद रखना जगाधरी में स्थापित किया जाएगा। और जगाधरी कहां पड़ता है, तो ये यमुनानगर में पड़ता है, ये भी आपको याद रखना। जगाधरी की मैं एक बात और बताना चाहूँ तो आपको, ये हरियाणा में पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है जगाधरी। देखिए, पीतल नगरी तो कहा जाता है रेवाड़ी को, लेकिन पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, तो याद रखना जगाधरी है। और जगाधरी कहां पड़ता है, यमुनानगर में पड़ता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन भाई, रिफाइंड चीनी का उत्पादन करने वाले प्रथम मिल गए, रिफाइंड चीनी का उत्पादन करने वाली हरियाणा की प्रथम चीनी मिल कौन सी है, तो याद रखना दोस्तों रोहतक। रोहतक चीनी मिल है, ये रिफाइंड चीनी का उत्पादन करने वाले हरियाणा की पहली चीनी मिल है। लेकिन यहां पर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन कि हरियाणा की पहली चीनी मिल कौन सी है, तो हरियाणा की पहली चीनी मिल है सरस्वती भाई। कौन सी दोस्तों, सरस्वती। हरियाणा की पहली चीनी मिल कौन सी है, सरस्वती चीनी मिल है। और सरस्वती चीनी मिल कहां पर है, तो भी कहां पर आ जाएगी दोस्तों, यमुनानगर में है, जिसकी स्थापना 1933 में हुई थी। हरियाणा की पहली शुगर मिल कहां पर है, तो याद रखना, तो सरस्वती शुगर मिल है, कहां पर है, यमुनानगर में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1933 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा की शुगर सिटी किसे कहा जाता है, शुगर सिटी कहा जाता है पलवल और रोहतक को कहा जाता है। रोहतक की पलवल दोनों को संयुक्त रूप से हरियाणा की शुगर सिटी बोला जाता है। सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन यमुनानगर में होता है, लेकिन शुगर सिटी किसे कहा जाता है, पलवल और रोहतक को कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा गन्ने की पिसाई जो होती है वो रोहतक और पलवल में होते, कोल्लू चलाए जाते हैं। पहली शुगर मिल की बात करूं तो सरस्वती शुगर मिल यमुनानगर में 1933 में इसकी स्थापना की थी। आशा करता हूं आप सभी को हमारी क्लास बहुत बहुत पसंद आई होगी। तो ज्यादा से ज्यादा हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू क्लास।